हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट श्रेयांका एंड वेलकम टू ब्रेन्स वंडर। दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे अपने स्क्रीन के आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो काम हमें करना पसंद होता है या फिर जो इंटरेस्टिंग होता है वो तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन अक्सर हमें कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें करना पसंद नहीं हो या इंटरेस्टिंग ना हो लेकिन करना ज़रूरी हो। एंड यूजुअली हम ऐसे सिचुएशंस में ही प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 1, एस्टैब्लिश गोल्स। दोस्तों, अगर हमें प्रोक्रास्टिनेशन को कम करना है तो हमें गोल्स को डिफाइन करना चाहिए। गोल्स से हमारी लाइफ में एक विजन तैयार होता है और हमें समझ में आता है कि हमें किन कामों को अपना प्रायोरिटी देना चाहिए और हमें किन कामों पे अपना फोकस देना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने गोल्स को अचीवेबल बनाना चाहिए, यानी कि हमें कुछ ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो हमें लगता है कि हम उसे पूरा कर पाएंगे। हमें किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए और हर एक टास्क को पूरा करने के बाद हमें खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए। इससे हमें लगता है कि हम अपने काम को पूरा कर पाते हैं और हम इसलिए कम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। नंबर 2, प्लान ऑफ एक्शन। अपने गोल्स को डिसाइड करने के बाद हमें प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना चाहिए। प्लान ऑफ एक्शन में हम ये प्लान करते हैं कि हमें अपने काम और अपने टास्क को कैसे पूरा करना चाहिए। प्लान ऑफ एक्शन को क्रिएट करने का एक तरीका होता है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट में हम ऐसे टास्क और गोल्स को लिखते हैं जो हमें डेली बेसिस पे पूरा करना होता है। तो फिर टू डू लिस्ट कैसे बनाया जाए? हर रात को सोने से पहले आप एक कॉपी में 6 ऐसे काम लिखिए जो कि आप कल करेंगे और जिसे करना ज़रूरी है। अगले दिन सुबह उठने के बाद आप सिर्फ अपने पहले टास्क पर फोकस करिए और उसे पूरा कीजिए। उसे पूरा करने के बाद ही आप अपने दूसरे टास्क पर फोकस करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने सारे टास्क को कब पूरा कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और उन सभी कामों को पूरा करने के बाद आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नंबर 3, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 2 टास्क को कंबाइन करते हैं। एक ऐसा टास्क जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसे हमें एक्चुअली पूरा करना है और जिसे करने के लिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, और जो सेकेंड टास्क है वो कुछ ऐसा काम होगा जो करना हमें बहुत पसंद है या फिर जो करना काफ़ी ईजी होता है। ऐसे एक टास्क को पूरा करने के चक्कर में हम जो असली टास्क है यानी कि जो मेन टास्क है उसे भी पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेन टास्क है एक्सरसाइज करना और आपको लगता है कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो एक्सरसाइजिंग को आप म्यूज़िक से कंबाइन कर दीजिए। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और ऐसे ही आपका दोनों गोल्स पूरा हो जाएगा। नंबर 4, गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और अपने काम को डिले करते रह जाते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तब हम हमारा अटेंशन या फोकस उन कामों में लगा देते हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कम करने का कई तरीका होता है। हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और खुद छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिससे हम हमारे डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकें। ओवरऑल सारे डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के वक्त जब हम अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और ऐसे ही हमें क्लैरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके पढ़ाई के वक्त आपका मेन डिस्ट्रैक्शन आपका फ़ोन है तो जब आप पढ़ने बैठे तो अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर दें या फिर दूसरे रूम में रख दें। ऐसे आप अपने फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और ये हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर लें। नंबर 5, 2 मिनट रूल। दोस्तों, 2 मिनट रूल ये कहता है
कि किसी भी नए हैबिट या किसी नए टास्क को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ 2 मिनट लगना चाहिए। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक 300 पेज का नॉवल पढ़ना है। तो अब 300 पेज पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। 100 पेज पढ़ना डिफ़िकल्ट तो लगता ही है। 10 पेज पढ़ना इजी है बट टाइम तो लगेगा ही। लेकिन अपने बुक को खोलकर सिर्फ एक पेज पढ़ना काफ़ी पॉसिबल लगता है। दैट इज़ द होल आइडिया। हम प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए करते हैं क्योंकि कई बार हम अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि एक बार अगर आप अपने काम को शुरू कर पा रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इस रूल का भी एग्जैक्टली यही काम है। 2 मिनट रूल अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो आप में एक गुड हैबिट बन जाएगा और आप अपने काम को डेली पूरा कर पाएंगे। नंबर 6, आर्टिफिशियल डेडलाइंस। कई लोग डेडलाइंस के बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं और अगर उनका डेडलाइन एक हफ्ते बाद है तो वो इमीडिएटली प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपना आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाना चाहिए, यानी कि खुद का डेडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको अपना प्रोजेक्ट 7 दिन बाद सबमिट करना है, तो आप 5वें दिन को ही अपना डेडलाइन बना लीजिए। आप अपने प्लान ऑफ एक्शन को ऐसा बनाइए, अपने शेड्यूल को ऐसा बनाइए कि 5वें दिन में ही आपका सारा काम खत्म हो जाए। आप डेडलाइन को याद रखने के लिए डेली रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अपने फ़ोन में एक नोट डाल देना या फिर स्टिकी नोट्स में अपने डेडलाइन के बारे में लिखना और अपने सामने रखना, जिससे आपको देखकर याद आए कि आपका काम बाकी है या आपको अपना काम पूरा करना है। ऐसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं। नंबर 7, द काउंटिंग रूल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करें, लेकिन हम हमारे हैबिट की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर ही देते हैं और इसलिए ये काउंटिंग रूल काफ़ी हेल्पफुल है। इस काउंटिंग रूल में जब भी आपको लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हैं तो आप अपने आप को 10 सेकंड का टाइम पीरियड दे रहे हैं, जिसमें आप 1 से लेकर 10 तक काउंट करते हैं। जब आप अपना फोकस इस काउंटिंग में डालते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले थे और आपके लिए जो काम इम्पोर्टेंट है उस पर आपका फोकस जाता है। ऐसे ना चाहते हुए भी जब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं तो इससे हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा टिप है जिससे आपको लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाता है, तो उसे कमेंट्स बॉक्स पर टाइप करके ज़रूर शेयर करें। आप ये वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं उसे लाइक या हार्ट देना ना भूलें और ब्रेन्स वंडर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Stay happy, stay healthy. See you in the next video.